दोस्तों 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के प्लान पर मुहर लगाने वाले हैं। 5000 मरीन, 2000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स और 21 से ज्यादा युद्धपोतों के साथ एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट में अलर्ट पर हैं। वहीं ईरान के लोगों ने भी अब बंदूकें उठाने का फैसला कर लिया है। ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं, जिसके जवाब में आईआरजीसी ने नेशनल टेलीविजन पर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। बाकायदा टीवी पर AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है, चैनल 12 के मुताबिक ट्रंप अगले 24 घंटे के अंदर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई पर फैसला लेंगे और इसी समय सीमा के अंदर ही इजराइल को भी इसका आखिरी जवाब मिल जाएगा। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि युद्ध का फिर से शुरू होना नजदीक है और इजराइल कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। एनवाईटी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त सैन्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस इलाके में 5000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न के 2000 पैराट्रूपर्स मौजूद हैं, जो ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वहां मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में लिया जा सके, जो कि जोरदार बमबारी के साथ साथ उपलब्ध विकल्पों में से एक है। यानी कि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, जो कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बस प्लान पर मोहर लगानी है। अब वो चीन से वापस जा चुके हैं। चीन में भी उनकी दाल नहीं गली है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि अब इसी प्लान पर काम किया जाएगा, जो कि पेंटागन ने तैयार किया है इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल और अमेरिका दोनों की संयुक्त तौर पर कार्रवाई होगी, जिसमें इजराइल हवाई हमले करेगा। हवाई हमलों में वो ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स के ठिकानों पर और इसके साथ में ही पावर प्लांट्स पर हमले करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जो सेना है वो ग्राउंड ऑपरेशन करके इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम चुरा कर निकालेगी। यूरेनियम चुराने के लिए बाकायदा ये तैयारियां की जा रही हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर अब ये जंग छिड़ने की बात कही जा रही है। जैसे ही ये खबर सामने आती है तो क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर निकलती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये सभी टीवी पर आकर, सोचिए, नेशनल टीवी पर आकर गन चलाने की टेक्निक सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे गन चलानी है, ताकि ईरान के लोग भी अगर जरूरत पड़े तो गन उठा सके और अमरीकियों से लड़ सके। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरानी सरकारी टीवी ने IRGC के एक प्रशिक्षक का फुटेज प्रसारित किया है, जिसमें वो आम जनता को AK-47 असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल का बुनियादी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो ईरान के नेशनल टीवी पर बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान जमीनी लड़ाई की उम्मीद कर रहा है और इसलिए आम लोगों को बेसिक बातें सिखा रहा है। एंकर को बंदूक चलाना सिखाते समय उसने UAE के झंडे पर निशाना साधते हुए लाइव शॉट मारा है। यानी कि ईरान में अब तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। IRGC बाकायदा जब टीवी पे आकर ये ट्रेनिंग देने लगे तो इसका मतलब यही है कि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में माहौल और ज़्यादा टेंस होने वाला है। और अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन की बात सच साबित होती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर मोहर लगा देते हैं, इस प्लान पर मोहर लगा देते हैं, तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा और इसमें ईरान की सेना पहले से ही काफी ज्यादा तैयार बैठी हुई है। ईरान ने 10 मिलियन से ज्यादा सैनिकों को तैयार किया हुआ है, जो कि अमरीकियों से लड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कब ये आए और कब हम इनको सबक सिखाएं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ईरान ने बहुत बड़ी पहल कर दी। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, ईरान के UN मिशन ने चेतावनी जारी की है कि जो भी देश अमेरिका के प्रस्ताव को सह प्रायोजित यानी कि को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो न केवल कूटनीति का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो आक्रामकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वॉशिंगटन द्वारा आगे की जाने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई के परिणामों की जिम्मेदारी में भी वो बराबर के भागीदार माने जाएंगे। यानी कि UN में ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया गया है, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव पेश किया है। इसको लेकर ईरान ने साफ कहा है कि ये जितने भी को स्पॉन्सर्ड देश हैं जो इस प्रस्ताव में भागीदारी कर रहे हैं,
उन्हें सिर्फ इस प्रस्ताव में ही नहीं, बल्कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता है, अगर ईरान पर हमले करता है, वो ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकते हैं, वो मिसाइलों से हमला भी हो सकता है, वो जेट्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी अमेरिका करता है तो ये जितने भी देश हैं ये भी अमेरिका के भागीदार इस चीज़ में भी माने जाएंगे, और जब जवाब दिया जाएगा तो इनको भी दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर से बता दिया है कि इन सब पर भी आक्रामकता की जाएगी, क्योंकि ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। अब चाहे वो यूएन में अमेरिका के साथ मिले हों या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस में अमेरिका के साथ मिले हों, उन पर ईरान का जो कहर है वो बरसने वाला है। और ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और बाकायदा लोगों को ही बुलाकर लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जाने लगा है कि वो अपनी रक्षा कर सके, और अगर अमेरिका इजराइल में से किसी भी देश की सेना ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो उन्हें सीधे हमला कर दिया जाएगा, उन पर हमला होगा। और इसके लिए ईरान ने बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे के अंदर ये फैसला लेने वाले हैं कि आखिर क्या करना है। इजराइल वैसे ही उतावला बैठा है, इजराइल तो चाहता है कि बस किसी भी वक्त जंग शुरू हो जाए ताकि दोबारा ईरान पर हमला करने का मौका मिले। और अगर अब ये हमला शुरू हुआ तो ये हफ्तों तक खिंच सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।